दोस्तों, यहाँ पर काफ़ी मजाक उड़ाया जाता था इस इशू का कि भाई इंडिया में ज़्यादातर जो शादियाँ हैं, मैरिजेस हैं, वो अरेंज होती कि माँ बाप लड़की के लिए लड़का देखते हैं और शादी कर देते हैं। यहाँ पे लोग हंसते थे कि यार ऐसे कैसे हो सकता है कि जब लड़का लड़की एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते नहीं हैं तो हाउ कैन दे एग्री टू गेट मैरिड टू ईच अदर। ठीक है, उसमें कुछ वैलिड पॉइंट है, लेकिन जो स्टैट्स बताते हैं और उसके पीछे साइंटिफिक रीजनिंग है जो मैं आपसे डिस्कस करूंगा, लेकिन जो स्टैट्स बताते हैं वो ये है कि अरेंज मैरिजेस आर रिलेटिवली मोर सक्सेसफुल देन लव मैरिजेस। अब आप देखो, अरेंज मैरिजेस में क्या होता है, माँ बाप ख़ानदान देखते हैं कि भाई दूसरा जो, सपोज़ करो किसी की बेटी है और वो लड़का देख रहे हैं और वो देखते हैं कि इसकी फैमिली में क्या है, माँ बाप आपस में कितने सालों से साथ में हैं, भाई बहनों में कितना प्यार है, दे लुक एट एवरीथिंग। और उससे क्या होता है, जब किसी बच्चे को एक हेल्दी चाइल्डहुड मिलता है, जब किसी बच्चे को घर में प्यार, इखलाक दिखाई देता है, भाई बहन इकट्ठे रह रहे हैं, कई जॉइंट फैमिलीज़ हैं उनमें बच्चे बड़े होते हैं, तो दे लर्न द वैल्यू ऑफ बीइंग सराउंडेड बाई ईच अदर। दे लर्न द वैल्यू, उनमें एक ये समझ लो कि सिक्योरिटी आती है। दे स्टार्ट ट्रस्टिंग, क्योंकि अगर वो जॉइंट फैमिली में बड़े हुए तो दे स्टार्ट ट्रस्टिंग ईच अदर कि ठीक है। जबकि अगर किसी का बचपन उखड़ा हुआ हो, वायलेंट तरीके से कोई बच्चा बड़ा हुआ हो, जिसने माँ बाप में झगड़े देखे हों, फिज़िकली एक दूसरे को अब्यूज़ कर रहे हों, उस माहौल में जब बच्चा बड़ा होता है तो वो किसी पे ट्रस्ट नहीं करता। उसको लगता है कि ज़िंदगी में जो कुछ करना है मुझे खुद ही करना है। वो बहुत एक सेल्फिश पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चे की थिंकिंग जो है ना वो मोल्ड होती है, क्योंकि उसमें उसका कसूर नहीं है, उसने यही कुछ देखा है। तो उसको लगता है कि यार अगर मुझे अपने आप को प्रोटेक्ट करना है तो मुझे अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, चाहे कुछ भी करना पड़े। मैंने एक दफ़ा पहले भी जिक्र किया था कि डीन जोन्स ने ये बोला था, जो ऑस्ट्रेलिया का सिलेक्टर था, कि जब सपोज़ करो 10 स्पॉट्स जो हैं क्रिकेट टीम में वो अलॉट हो गए हैं, अभी एक बंदा है मिडिल ऑर्डर बैट्समैन हमने लेना है और उसके लिए 2 कैंडिडेट हैं और दोनों इक्वली गुड हैं, तो उसने पूछा इंटरव्यू ने कि फिर आप किसको चुनते हो। तो ही सेड कि हम ये देखते हैं कि कौन सा बच्चा एक माहौल, लाइक खुशहाली के माहौल में बड़ा हुआ है, जिसके माँ बाप साथ हैं, भाई बहन साथ हैं, घर में प्यार है, क्योंकि वो टीम के लिए खेलेगा। ही विल स्टार्ट ट्रस्टिंग द टीममेट्स। जबकि जो एक ऐसे घर से होगा जहाँ पे लड़ाई झगड़े उसने देखे होंगे, वो अपने लिए खेलेगा। सो एक साइकोलॉजी का वो जो इम्पैक्ट है वो बच्चे पे पड़ता है। तो जब माँ बाप रिश्ता देखते हैं, वो ख़ानदान को देखते हैं, उनको पता होता है कि बच्चे का बचपन कैसा बीता। दैट इज़ वन एस्पेक्ट। दूसरा एस्पेक्ट क्या है कि जब लड़कियाँ इन देयर अर्ली 20s मिड 20s, एक नेचुरल अट्रैक्शन उनकी होती है टुवर्ड्स बैड बॉयज़, कि जो बिंदास बियर पी रहा है, सिगरेट पी रहा है, गाली गलौज भी करता है, लड़ाई झगड़ा भी करता है। गर्ल्स सबकॉन्शियसली गेट अट्रैक्टेड टू दैट बैड बॉय इमेज, जो उस वक्त तो ठीक लगता है, बट इन द लॉन्ग रन द गुड गाइज, द वेरी सिंपल गाइज, दे प्रूव टू बी बेटर स्पाउसेस। तो ये एक दूसरा साइंटिफिक फैक्ट है कि जब लड़कियां खुद चॉइस करेंगी तो समटाइम्स दे मेक वेरी टेरेबल चॉइसेस बिकॉज दे गेट अट्रैक्टेड टू दैट बैड बॉय इमेज। तो एक तरफ माँ बाप जब ख़ानदान देखते हैं तो वो पैसा नहीं होता, ख़ानदान का मतलब होता है कि आपस में कैसे हैं, बचपन कैसा बीता इस लड़के का, वर्सेस जब लड़कियां खुद चॉइस करती हैं तो वो जो बैड बॉय इमेज की तरफ जो अट्रैक्शन है वो लेटर ऑन इन द लाइफ इज़ नॉट कंड्यूसिव, वो फिर डिवोर्स और वो झगड़े वगैरह शुरू हो जाते हैं। तो दीज आर 2 एस्पेक्ट्स वाई अरेंज मैरिजेस
परसेंटेज वाइज आर मोर सक्सेसफुल दैन लव मैरिजेस। तो मैंने कहा ये स्टैट्स आप तक भी पहुँचाऊँ ताकि आपको लगेगा कि लोग जिस चीज़ का मजाक उड़ाया करते थे वो एक्चुअली इज़ प्रूविंग टू बी मोर सक्सेसफुल। तो चलिए अगले वीडियो में फिर आपसे बात करता हूँ। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड एवरीवन अराउंड यू।